अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशिमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली एक न्यूज़ आई, एक न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ पाकिस्तानी, उसमें आई कि गवर्नमेंट्स एंड जीसीसी ने शेयर किए अपने कंसर्न अबाउट बेगरी एंड क्राइम रेट्स जो उनकी कंट्रीज़ में पाकिस्तानीज़ को लेके हो रही हैं। एक स्टैट के मुताबिक 95% प्लस लोग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100% लोग जो उन्होंने पकड़े हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या फिर जो कि बेगरी में इन्वॉल्व रहे वो पाकिस्तानीज़ हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी मेरी बीइंग अ पाकिस्तानी माई सेल्फ, बीइंग एन एक्सपर्ट माई सेल्फ, बीइंग अ लीगल रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री इन जीसीसी माई सेल्फ, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी मेरे लिए। मैंने सोचा इस पर छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ मैं अपने व्यू पॉइंट के हवाले से। देखिए, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो दुनिया भर में ये पासपोर्ट्स तो अभी रिसेंट एक फिनोमेना है। दुनिया भर में माइग्रेशन के थ्रू लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क हमेशा शिफ्ट किया है। अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं, आज से 300 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो ब्रिटिश राज के वक्त में अगर देखा जाए तो यूके से काफ़ी लोगों ने माइग्रेट करके कनाडा को आबाद किया, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया को आबाद किया, अमेरिका माइग्रेट करके अमेरिका को आबाद किया, साउथ अफ्रीका, मल्टीपल कंट्रीज़ में जो यूके की पॉपुलेशन थी उन्होंने माइग्रेट किया और आज यूके से ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीज़ में है कुछ केसेस में, बाय द वे। इसी तरीके से आप देखें तो मल्टीपल और पीछे चले जाएं तो आर्यन रेस और ये सारी माइग्रेशन इंडिया में, साउथ एशिया में दूसरी जगहों से आई जो कि वहाँ के लोकल्स नहीं थे। तो माइग्रेशन हमेशा चलती रहती है। सेंट्रल एशिया से टर्किश पीपल, टर्की जो आज जिसको हम तुर्किया कहते हैं, जो टर्की है आज का सारा सेंट्रल एशिया से लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए। हैज़ बीन वन ऑफ दोज बेसिक ह्यूमन ट्रेड्स जो कि दुनिया में बिल्कुल शुरू से, जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है तब से हैं। अनफॉर्चुनेटली उन जगहों से ज़्यादा लोग ऑब्वियसली निकलते हैं जिधर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीकनेसेस होती हैं, इकनॉमी आपकी परफॉर्म नहीं कर रही होती, महंगाई ज़्यादा होती है, इनकम सोर्सेज कम होती हैं, उस इनइक्वालिटी होती है ऑफ स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लिटरेसी रेट्स डाउन होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग बड़ा फेस करते हैं, स्पेशली इन दोज कंट्रीज़ जो थोड़ी सी बैकवर्ड हैं, थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। तो मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक और चीज़ पे है दोस्तों। बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, बी इट टूरिज़म, बी इट फॉर वर्क वीज़ा, फॉर एनीथिंग। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हमारा एक सॉफ्ट इमेज बेहतर रहे, एक सॉफ्ट आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी जो कंट्री का कल्चर है, हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो आप जब दूसरे किसी मुल्क में होते हो। तो आप, और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक यूएई जहाँ पे आपके पास ग्लोबलाइज वर्कफोर्स है, दुनिया भर से लोग आते हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था पहले भी कि आई एम वर्किंग विद ब्राज़ीलियंस, आई एम वर्किंग विद रशियंस, आई एम वर्किंग विद इजिप्शियंस, with Palestinians, Lebanese, Indians, Sri Lankans, Chinese, a lot of different nationalities I'm working with already, apart from obviously जो local Arabs हैं उनके साथ भी। तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपनी कंट्री को, लेकिन अगर आप इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी जहाँ के, स्पेशली जब ऐसी कंट्री हो जो आपको वेलकम करती है, जब आपको इतना सपोर्ट करती है, आपकी इकनॉमी में इतना बड़ा रोल अदा करती है, और ख़ास तौर पे जब उसके रूल्स एंड लॉज में आपने ये मतलब बेगरी आउटलॉड है यहाँ पे, यू कैन नॉट बेग टू एनीवन। तो जब आप बाहर होते हो तो आपने रिप्रेजेंट करना होता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ से फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप थोड़े टाइम के शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म में अपनी इमेज को, अपने परसेप्शन को, उन लोगों के लिए भी खास तौर पे जो एक्चुअली में इस मुल्क में आके कुछ एफर्ट डाल के आपके परसेप्शन को, हमारे मुल्क के सब परसेप्शन को बदल रहे हैं, मेहनत करके, काम करके। मैं टैक्सीज़ में जाता हूँ तो 95% लोग मुझे जो वहाँ पे टैक्सीज़ में ड्राइवर जो हैं वो सारे पाकिस्तान से मिले, जो 10-10, 15-15 साल से इधर रह रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे इतने भी ऐसे भी मिले जो 30-30, 40-40 साल से यहाँ पे आए हुए हैं और काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे बैक होम सपोर्ट कर रहे हैं और लीगल हार्ड वर्क के थ्रू कर रहे हैं। आपको बताएं यहाँ पे बैन्स लग जाते हैं पर्टिकुलर सिटीज़ के, पर्टिकुलर नेशनलिटीज़ के। उन केसेस में अगर आप सोचो ज़रा सिर्फ कि आपके चंद एक लोगों की 5%, 2%, 3%, जितने भी लोग आपके पूरी एक्सपैट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे, पूरे मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, खासतौर में लेबर क्लास में ज़्यादातर होते हैं प्रेवलेंस ऐसी। तो आप सोचो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी नेशनलिटी को के वीज़ा से इशू कम करना शुरू कर दें, वो प्रेफरेंस किसी और नेशनलिटी को देना शुरू कर दें। आपको मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी इसको कम्पीट करना पड़ता है दुनिया की तमाम नेशनलिटीज़ के साथ। दिस इज़ नॉट अ कंट्री जहाँ पे आपकी सिर्फ एक नेशनलिटी काम करती है। दिस इज़ अ ग्लोबलाइज मैं कहूँगा वर्क फोर्स जहाँ पे आप करते हो काम
ادھر دنیا کی ہر نیشنلٹی ہر ایتھنیسٹی کام کرتی ہے اور سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ پیرلل میں کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یو گیٹ ٹو لرن الاٹ فرام ادر نیشنلٹیز, یو گیٹ ٹو لرن الاٹ اباؤٹ ادر کلچرس, ادر لینگویجز, اور آپ کو اپنے ایک ویو پوائنٹ بھی آپ کا ایک ہولسٹک ہوتا ہے, آپ کا ہورائزن بڑا ہوتا ہے. اس سینس میں جب آپ کر رہے ہو کمپیٹ اتنی ساری دنیا کے نیشنلٹیز کے ساتھ اور ادھر پرفارم کر رہے ہو, اور سائملٹینیسلی پھر اس طریقے کی نیوز آئیں جہاں پہ آف کورس آئی ہیو آلسو میڈ اے ویڈیو, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریسنٹلی جس میں میں نے ریزنس بتائے تھے کہ ویزا نہ ملنے کی کیا وجہ ہے. اس میں سے ایک جو ویزا کا میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تھا. دس از دا پوائنٹ جو کہ سیکیورٹی جو ویزاز ایشو نہ ہونے کی ایک بہت میجر وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی کنسرنس آتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ کو اور GCC کی گورنمنٹس کو, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ دیز کنٹریز ڈپینڈ آن ٹورزم, دیز کنٹریز ڈپینڈ آن اسٹیبلٹی, دیز کنٹریز ڈپینڈ آن دا بینگ فائنینشیل ہبس فار دا گلوبل اکنامی. تو یہاں پہ یہ لوگ نہیں اس طریقے کے وہ کرتے ہیں. تو مائی ایڈوائز ٹو مائی پاکستانی بردرز وڈ بی ٹو بی مور ویجیلنٹ اباؤٹ دیز تھنگس. آپ کس کو ویزا دے رہے ہو, آپ نے دیکھا ریسنٹلی ویزا ریسٹرکشنس اور زیادہ بڑھ گئی ہیں, لمٹس آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے بینک میں, کون سی سٹی سے ڈومسائلڈ ہو, یہ والی چیزیں بھی شروع ہوئیں. ورنہ آپ چلے جاؤ 10-15 سال پیچھے تو دبئی کا ویزا لینا واز پیس آف کیک. آئی مین ان دا سینس کہ وہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. دے آر ویری اوپن, دس اکنامی, دس کنٹری, دس گورنمنٹ از اے ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹیو of business ventures, supportive of tourism, supportive of assimilating a lot of different cultures into this country. لیکن اگر ہم اس کو لیوریج نہ کر سکیں صحیح طریقے سے تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. ہم یہاں پہ آئیں کسی ویزا پہ, پھر انلیگل اسٹے کریں اور بھیک مانگنے پہ لگ جائیں یا کوئی کرائم میں انوالو ہو جائیں اور پھر پکڑے جائیں تو بلیک لسٹ ہو ہی رہے ہیں. لیکن آپ کے پکڑے جانے سے باقی جو لوگ محنت سے جو طریقے سے آنا چاہتے ہیں, لیگل وے سے آنا چاہتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی اکنامی کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کو سپورٹ کر سکتے ہیں سافٹ امیج کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ میرا مشورہ یہی ہوگا, جو ٹریول ایجنٹس اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, جو کہ لوگ ہیں جو یہاں آ رہے ہیں, وہ اس پہ زیادہ اپنا ڈیو ڈیلیجنس زیادہ کریں تاکہ سیکیورٹی کنسرنس جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریز ہو چکی ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہمیں امپیکٹ نہ کریں. آئی ڈونٹ نارملی ڈسکس پالیٹکس آن دس چینل, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو پٹ ان مائی ویو پوائنٹس آن دس. I hope you like the video. Please do subscribe and like the channel. Thank you so much.